डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स का। इसके नाम से आपको पता चल रहा है, पिगमेंट हम उस कंपाउंड को कहते हैं दैट हैज कलर। कलर्ड कंपाउंड इज कॉल्ड एज पिगमेंट। तो ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स या पिगमेंट्स जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगे उनको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। और ह्यूमंस के अंदर हम इनकी दो एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। वन इज द हीमोग्लोबिन एंड अदर इज द मायोग्लोबिन। उसके अलावा आप लोगों ने हीमोसायानिन को भी पढ़ा होगा, बट इट इज फाउंड इन मोलस्का। तो हमारा यहाँ पे फोकस उन पिगमेंट्स के ऊपर होगा जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, और इसमें मेन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन है उसको 75 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। यानी अगर हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ना हो तो गैसेस की जो ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ 25% हो सकेगी। 75% उसमें एडिशन हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। सो हम इस आज के टॉपिक के अंदर इन दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को कंपेयर करेंगे और यहीं से हमें हीमोग्लोबिन की डिटेल्स का पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकेशन की तरफ कि ये दोनों पिगमेंट्स कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन ब्लड, और ब्लड में भी ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वाइल मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द मसल्स। इसलिए मायोग्लोबिन को हम मसल हीमोग्लोबिन का नाम भी देते हैं। और जितना मसल का कलर रेडिश होगा इसका मतलब ये होगा कि उसमें मायोग्लोबिन ज्यादा है। तो ये रेड मीट और वाइट मीट, यहां से आपको आइडिया होगा कि इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द मायोग्लोबिन। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि हीमोग्लोबिन ने जो रोल प्ले करना है वो क्या है कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना है बिटवीन द लंग्स एंड द एरोबिक टिश्यू। यानी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है किसके थ्रू हो रही है, हीमोग्लोबिन के। जबकि जो मायोग्लोबिन है इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट एट द लेवल ऑफ मसल। यानी इसने एक तरफ से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ली और आगे मसल सेल को प्रोवाइड कर दी। हम सबसे पहले चलेंगे इनके स्ट्रक्चर की तरफ, और क्योंकि दोनों प्रोटीन्स हैं तो हम ये देखेंगे कि इनमें स्ट्रक्चरल लेवल कौन सा प्रेजेंट होता है। Hemoglobin has quaternary structure while myoglobin has tertiary structure. अब ये tertiary और quaternary क्यों है? Due to the number of polypeptide chains. Hemoglobin is a globular protein having 4 polypeptide chains. आपने पढ़ा हुआ है 2 alpha and 2 beta chains. Myoglobin has tertiary structure because it has 1 polypeptide chain. अब जितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं आपने याद रखना है कि उतने ही हीम पोर्शंस होते हैं। सो हीमोग्लोबिन हैज 4 हीम पोर्शंस व्हाइल मायोग्लोबिन हैज 1 हीम पोर्शन। और हीम पोर्शन में आपने पढ़ा था कि सेंट्रल मेटल आयन होता है, दैट इज आयरन। उसका फेरस आयन प्रेजेंट होगा Fe+2, और जितने हीम पोर्शंस उतने ये आयरन के आयंस प्रेजेंट होंगे। यानी हीमोग्लोबिन हैज 4 आयरन एंड मायोग्लोबिन हैज 1 इन द सेंटर ऑफ हीम पोर्शन। और इसी आयरन ने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो जितने आयरन होंगे उतने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट आपने ये याद रखना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरिड। जो हीमोग्लोबिन है ये मैक्सिमम कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी करती है, 4, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4 आयरन। और जो मायोग्लोबिन है इट कैन कैरी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज 1 आयरन। जो नेक्स्ट आपने याद रखना है वो एफिनिटी याद रखनी है। ये हमने पढ़ी थी कैपेसिटी। ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि आयरन ज्यादा है। एफिनिटी का मतलब है बाइंडिंग, और बाइंडिंग ऑक्सीजन की मायोग्लोबिन के साथ ज्यादा होती है। यानी एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन इज लो एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन। इसलिए आपने ये याद रखना है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है
वो डिसोसिएट होगी एट प्रेशर लेस देन 60 मिलीमीटर मरकरी। लेकिन इस प्रेशर के ऊपर ऑक्सीमायोग्लोबिन डिसोसिएट नहीं होगी बिकॉज इट हैज मोर एफिनिटी। और इसलिए यहां पर जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा इट शुड बी लेस देन 20 मिलीमीटर मरकरी। यानी 20 मिलीमीटर मरकरी से प्रेशर अगर कम होगा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तब ऑक्सीमायोग्लोबिन की डिसोसिएशन हो सकती है। तो यह आपने कंपैरिजन याद रखना है। मेन फोकस आपका हीमोग्लोबिन के ऊपर होगा, दैट इज द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमंस। अब ये चंद एक क्वेश्चंस हम कर लेते हैं इसी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मसल्स के अंदर होगी, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होगी। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा अल्फा बन जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 हीमोग्लोबिन कैन कैरी। तो हमने पढ़ा है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन 4 होंगे और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को वह कैरी करेगा। अब ऑप्शंस में है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम, 4 एटम, 8 एटम। तो यहां पर आपने 4 नहीं करना क्योंकि ये 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि एटम्स जो हैं वो 8 हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन।